Hello friends, welcome back to my YouTube channel Pharma Medico and after some long time and some specific reason थे जिसकी वजह से मैंने अपने ब्लॉग को अपने एजुकेटेड ब्लॉग को मेडिकेटेड ब्लॉग को आगे के ब्लॉग्स को शूट नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने आप लोग को पहले ही अपडेट किया था कि टाइम पे मैं आपको मेडिकेटेड रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स को सिंपल वे में आप लोग के सामने लेकर आता रहूँगा और आप लोग को उसके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज प्रोवाइड कराता रहूँगा। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वहाँ पर हमने दो छोटे से टॉपिक लिए हैं जो कि हम सभी ह्यूमन बींग्स में बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है या बहुत कॉमन समस्या है, जहाँ पर आप गैस्ट्रेशन प्रॉब्लम प्लस एसिडिटी प्रॉब्लम, इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक अपने आप में अलग टॉपिक है, ठीक है। गैस्ट्रेशन पे बात करेंगे प्लस आपका किस पे हम बात करेंगे, गैस्ट्रेशन के साथ साथ आपका एसिडिटी पे। तो दो टॉपिक है। तो पहले हम यहाँ पर आज हम बात करते हैं आपके गैस्ट्रेशन के बारे में और फिर एसिडिटी के बारे में, और उसमें हम कैसे रिलीफ कर पाते हैं, कौन कौन सी ड्रग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है उनके बारे में हम बात करेंगे और वो कैसे अपने वर्क को परफॉर्म करती है। देखिए, गैस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स में ही आते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैटेगरी के ड्रग में ही हमारी गैस्ट्रेशन प्रॉब्लम इंक्लूडेड होती है। हम सभी में गैस्ट्रेशन बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है और हम सभी उसको क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं उस पर हम उससे सफ़र करते हैं, जो कि है तो छोटी सी प्रॉब्लम लेकिन फिर भी हमें ये डिस्कम्फर्ट, एक इरिटेशन और भी हमें अनकम्फर्ट फीलिंग को प्रोवाइड करती है। पहले तो हम बात करेंगे कि गैस्ट्रेशन है क्या। गैस्ट्रेशन का जो मेन कॉज होता है कि मान लीजिए कि आपने स्पाइसी खाया, ऑयली फूड खाया, ठीक है, जंक फूड को इंटेक किया, और ये फूड आप सबको पता है कि इनमें फ़ैट होता है, ऑयल होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इनको नॉर्मली डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाइल जूस इन्वॉल्व होता है, अपने रोल को प्ले करता है, वहाँ उसके फ़ैट को इमल्सिफाइड करता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। उसी की वजह से कई बार अगर इनका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता है तो गैस्ट्रेशन की प्रॉब्लम से हमें सफ़र करना पड़ता है। गैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टमक में ब्लॉटिंग होती है, यानी गैस बनना शुरू होती है। ब्लॉटिंग होगी, ब्लॉटिंग मतलब बैलून बनेंगे, यानी गैस के गुब्बारे से पेट में महसूस होंगे, जिसकी वजह से पेट में स्वेलिंग आएगी, पेट में पेन भी होता है। कई बार हैवी केसेस में तो यहाँ तक देखा गया है कि गैस आपकी क्या करती है, वो इमिग्रेट करती है, चेस्ट पे आ जाती है, चेस्ट से आपके अपर पोर्शन शोल्डर तक जाती है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होता है। शोल्डर पेन यानी पीछे बैक साइड चेस्ट में पेन होता है। कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक का कोई साइन या सिम्टम्स हो। बट मोस्टली गैस सीवियर केसेस में वो आपके चेस्ट में, चेस्ट के बैक साइड में जाती है और आपको वहाँ पर पेन क्रिएट करती है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को, जो चीज़ें रिलीज़ होने के लिए बनी है और वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठा होगी, तो आप खुद ही सोचिए कि जो नेचुरली जिसे बाहर जाना चाहिए, जिसका एरिया एक ऑक्यूपाइड है प्रॉपरली, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी, क्योंकि उससे तो वो तो आपकी इविक्ट होने की चीज़ है। लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका इविक्शन नहीं हो पा रहा है तो दे विल बी क्रिएटेड टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस केसेस में सबसे पहले तो आपने देखा होगा ज़्यादातर गैसेस के केस में कुछ आज के सैचेट आ रहे हैं मार्केट में, जैसे इनो का हो गया है, आपका यूनिसेफ का भी आया हुआ है, ये सारे लेते हैं। ये सारी चीज़ प्रॉब्लम, ये आपको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी आपको प्रॉब्लम से रिलीफ देती हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो भी गैस्ट्रेशन, एंटी गैस्ट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं उसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हम ब्रीफ में बताएंगे बाद में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे आपकी मैकेनिज़्म है, बहुत सारे उसमें आपके मेडिकेटेड टर्म है जो ईजिली समझ में नहीं। ये एक मैं कॉमन अवेयरनेस के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते क्या है, मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि हमारे स्टमक में आप कह सकते हो कि एक तरह की एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जिसे हम HCl कहते हैं। ये HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन कैटायनिक का काम करता है, क्लोराइड आपका एनायनिक का काम करता है, और ये दोनों आपस में जब कोलैबोरेट होते हैं, मिलते हैं, तो ये बनाते हैं HCl, ठीक है। तो
यहाँ पर जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर में जो आप ड्रग मोस्टली मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप रैबिप्राजोल लेने जाते हो, पेंटेप्राजोल लेने जाते हो, ओमिप्राजोल लेने जाते हो, ठीक है, ये जो मोस्टली रिलीफ में यूज़ होती हैं, जो अच्छा रिलीफ देती हैं, ये आप सभी इन सब ड्रग के बारे में, तो इनकी जो मैकेनिज्म है आप आज यहाँ पर सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि ये हमारे इन प्रोटॉन पंप को इनिबिट करती हैं, यानी उन्हें कुछ समय के लिए रिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं। रिवर्सिबली ब्लॉक करने का मतलब होता है ये उस प्रोटॉन पंप को अगर ब्लॉक करती हैं तो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड से नहीं मिल पाता और आपका HCl नहीं बनेगा और गैस्ट्रेशन में आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि आपको अच्छी फीलिंग आएगी, वेलनेस फीलिंग आएगी और इस तरह से ये मेडिकेटेड वे में आपकी बॉडी में अपने फंक्शन को, अपनी मैकेनिज्म को, अपने मेडिकेटेड थेरेप्यूटिक एक्शन को प्ले करते हैं। भाई जिन चीज़ों से आपके बॉडी में अनडिज़ायरेबल फैक्ट बन रहे हैं और मान लीजिए वो दवा रैबिप्राजोल हो या पेंटेप्राजोल हो या ओमिप्राजोल आप ले रहे हो और वो उन चीज़ों को जाकर बनने से रोक दें तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं और आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मोस्टली जो रैबिप्राजोल आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कई सारे ब्रांड नेम के साथ, उसी तरह से पेंटोप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, बस अंतर इसमें ये है कि जनरेशन बाय जनरेशन ये ड्रग और इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनका बॉडी में एप्लीकेशन और उसका इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया, हालांकि ये है सब एक ही कैटेगरी की ड्रग, ठीक है। इसमें कुछ आपके H1 मतलब एंटीहिस्टामाइन ब्लॉकर भी यूज़ होते हैं, उसके बारे में भी मैं बता दूं। उसमें मोस्टली आपका यूज़ होता है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन का भी वही काम है, बट जितनी अच्छा इफेक्ट आपका ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर यानी रैबिप्राजोल, पेंटेप्राजोल और ओमिप्राजोल देते हैं, उतना अच्छा बेनिफिट आपका रेनिटिडीन, जिसे आप एसिलॉक के नाम से जानते हैं, वो आपका नहीं दे पाती। तो ये तो हुआ आपका गैस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, कैसे इसको क्योर किया जाता है और आपको कैसे उससे बच सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा आपकी नॉलेज के लिए कि जब भी आप ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर की ड्रग गैस्ट्रेशन की प्रॉब्लम में लेते हैं, चाहे रैबिप्राजोल लें, चाहे पेंटेप्राजोल लें, चाहे ओमिप्राजोल लें, उसको आप एम्प्टी स्टमक लीजिए। एम्प्टी स्टमक में ये अपने इफेक्ट को, अपनी इफेकेसी को बहुत अच्छे से, अपने थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन को आपकी बॉडी में क्या करते हैं, प्ले करते हैं, यानी बहुत अच्छा आराम देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका मेडिकेटेड ऐसा देखा गया है कि खाना खाने के बाद इनका जो मेडिकेटेड रोल है, जो एप्लीकेशन है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए ये एम्पेटिक स्टमक आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी, जिसे आप एसिड बर्निंग इफेक्ट भी कहते हो। एसिडिटी का भी कारण आपका HCl ही है और कॉज क्या है, वही आपके स्पाइसी, ऑयली, जंक फूड है, जिसको आप जब उनको इंटेक करते हो तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए HCl को कुछ नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट होना पड़ता है, डाइजेस्टिव जूस को इन्वॉल्व होना पड़ता है और एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीट होती है तो वो आपकी ओइसोफेगस यानी फूड पाइप में, आपके स्टमक में और आपके नेक में क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करती है, जिससे आप क्या करते हो, एसिडिटी कहते हो। और ये भी बर्निंग सेंसेशन आप में डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, यानी आपको एक अजीब फीलिंग आएगी, आपको उलझन सी होगी। तो उसमें आप सभी एक कॉमन सी चीज़ें यूज़ करते हो, एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ। एंटासिड का मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें, उसके इफेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटासिड। इसमें यूज़ होने वाली जो ड्रग्स, जो मेडिसिन हैं, वो एंटासिड हैं। एंटासिड में मोस्टली आपका क्या यूज़ होता है, आपने देखा होगा एंटासिड में जो ड्रग हैं वो आपकी आ जाती हैं, इसमें इनो भी यूज़ होता है शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए, वो भी आपका क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड के इफेक्ट को। नेक्स्ट आपका एंटासिड में क्या आ जाएगा, आपका डाइजीन आ जाता है और भी उसके कई सारे अलग अलग मतलब ड्रग हैं, उनके ब्रांड नेम अलग हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे के सारे एंटासिड का ही काम करते हैं। जब एंटासिड आप खाते हो तो क्या होता है, ये एक तरह के बेस हैं, ये जो इसमें जो आपके एसिडिटी में जो ड्रग होते हैं वो बेस होते हैं और आपकी बॉडी में जो एसिड सिक्रीट हो रहा है HCl, वो क्या है, एसिड। जब एसिड और बेस भैया रिएक्शन करेंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, सीधी सी बात है, न्यूट्रल सब्सटेंस को बनाते हैं, न्यूट्रल प्रोडक्ट को बनाएंगे और न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये थी छोटी सी कॉमन सी बात जो मैंने आप सभी को बताया। तो शुड बी टेक अ प्रॉपरली लाइट एंड हेल्दी फूड एंड अवॉइड टू गैस्ट्रेशन एंड एसिडिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर से एक नया और अच्छे मेडिकेटेड टर्म को लेकर मैं आप लोग के सामने आऊँगा। और लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।